विद्याधरी का वैराग्य और वशिष्ठ जी से उपदेश की प्रार्थना। विद्याधरी बोली, मुनि, तदनंतर जैसे शरतकाल बीतने पर रसहीन हुए पल्लवों की लाली मिट जाती है, उसी प्रकार दीर्घ काल के पश्चात मेरा वह अनुराग विराग के रूप में परिणित हो गया। मैं सोचने लगी, मेरा स्वामी बूढ़ा होने के कारण एकांतवास का रसिक, नीरस और स्नेह शून्य हो गया। यद्यपि उसकी बुद्धि में कुटिलता नहीं है, तो भी वह मेरी ओर से सदा मौन ही रहता है। अतः मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन का कोई फल नहीं है, इसलिए अब इसे रखने से क्या लाभ। बचपन से ही विधवा हो जाना अच्छा है, मर जाना भी अच्छा है, अथवा रोगों का आक्रमण तथा दूसरी विपत्तियों का टूट पड़ना भी अच्छा है। परंतु जिसका स्वभाव मन के अनुकूल ना हो, ऐसे पति का मिलना अच्छा नहीं। उसी स्त्री का जीवन सफल है जिसका पति सदा उसके अनुकूल चलता हो। वही धन संपत्ति सार्थक है जिसका साधु पुरुष उपयोग करते हैं, तथा वही बुद्धि, वही साधुता और वही समदर्शिता उत्तम है जो मधुर एवं उदार है। यदि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण अनुराग रखते हो, तो उनके मन को आदि व्याधियां, विपत्ति समूह तथा दुर्भिक्ष लाने वाले उपद्रव भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। जिन स्त्रियों के पति प्रतिकूल स्वभाव वाले हों, अथवा जो स्त्रियां विधवा हो गई हों, उनके लिए फूलों से भरी हुई पुष्प वाटिकाएं तथा नंदनवन की भूमियां भी मरुभूमि के समान दुखद हो जाती हैं। संसार के सारे पदार्थ स्त्रियों द्वारा स्वेच्छानुसार त्याग दिए जाते हैं, परंतु वे किसी भी दशा में पति को नहीं त्याग सकती। मुनीश्वर, अब मेरा वह पति विषयक अनुराग वैसे ही विराग रूप में परिणत हो गया है, जैसे पाले की मारी या जलाई कमलनी का राग क्रमशः नीरस हो जाता है। मुनि, अब मुझे समस्त पदार्थों के प्रति वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं इस समय आपके उपदेश से अपनी मुक्ति चाहती हूँ। जिन्हें मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हुई, जिनकी बुद्धि परमात्म पद में विश्राम ना पा सकी, तथा जो मरण तुल्य दुखों के प्रवाह में बहे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। मेरे पतिदेव भी अब मोक्ष पाने के लिए ही दिन रात चेष्टा करते रहते हैं। जैसे राजा किसी राजा की सहायता से दूसरे राजा पर विजय पाने के लिए सचेष्ट होता है, इसी प्रकार मेरे पति भी मन के द्वारा ही मन को जीतने के प्रयत्न में सावधानी के साथ लगे हुए हैं। ब्राह्मण, आप मेरे उन पति का और मेरा भी अज्ञान दूर करने के लिए न्याय युक्त वाणी द्वारा उपदेश देकर आत्म तत्व का ज्ञान कराइए। जब मेरे पति मेरी उपेक्षा करके ही परमात्म तत्व के चिंतन में लग गए, तब वैराग्य ने मेरे लिए संसार की स्थिति में नीरसता पैदा कर दी। मैं संसार की वासना के आवेश से शून्य हूँ, इसलिए आकाश में विचरने की शक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाली खेचरी मुद्रा नामक तीव्र एवं अविश धारणा को बांधकर सुस्थिर चित्त हो गई हूँ। उक्त धारणा के द्वारा आकाश में विचरने की शक्ति पाकर मैंने पुनः दूसरी धारणा का अभ्यास किया, जो सिद्ध पुरुषों का संग एवं उनके साथ संभाषण रूप फल देने वाली है। इसीलिए आज यहाँ आकर आपके साथ वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। तत्पश्चात मैंने अपने निवास भूत ब्रह्मांड के पूर्वा पर भाग घटित नीचे ऊपर के संपूर्ण आकार को भली भांति देखने की इच्छा से तदाकार भावनामयी धारणा बांध के स्थित हुई। वे धारणा भी मेरे लिए सिद्ध हो गई। फिर मैं अपनी उस ब्रह्मांड के अंदर की सभी वस्तुओं को देखकर जब बाहर निकली, तब वह लोकालोक पर्वत की स्थूल शिला मुझे दिखाई दी। मेरे पतिदेव केवल शुद्ध वेदार्थ के एकांत चिंतन में ही लगे रहते हैं। उनकी सारी ऐषणाएं दूर हो चुकी हैं।
वे ना तो किसी का आना जानते हैं न जाना, उन्हें ना तो भूतकाल का पता रहता है न वर्तमान और भविष्य का ही। अहो, उनकी कैसी अद्भुत स्थिति है। परंतु वे मेरे पति विद्वान होते हुए भी अब तक परम पद को प्राप्त ना कर सके। अब वे और मैं दोनों ही परम पद को पाने की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण, आपको यह हमारी प्रार्थना सफल करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के पास आए हुए कोई भी याचक कभी विफल मनोरथ नहीं होते। दूसरों को मान देने वाले महर्षि, मैं आकाश मंडल में सिद्ध समूहों के बीच सदा घूमती रहती हूँ, परंतु यहाँ आपके सिवा दूसरे किसी ऐसे महात्मा को नहीं देखती जो अज्ञान की गहन वन को दग्ध करने के लिए दावानल के तुल्य हो। ब्राह्मण, करुणा सागर संत महात्मा अकारण ही प्रातिजनों की मनोवांछा पूर्ण किया करते हैं। इसलिए आपकी शरण में आई हुई मुझ अबला का आप तिरस्कार ना करें। तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मुझे और मेरे पति को कृतार्थ करें।